तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का टीएस गरेवाल सोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि है पेज नंबर 1.59 पे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो इसमें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है जो कि कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर पे चलता है। अगर आपको कैपिटल और रेवेन्यू नेचर नहीं पता है तो आइए मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहले देखिए एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यानी बड़ी रिसिप्ट, बड़ा पैसा मिलना, और रेवेन्यू मतलब छोटा पैसा मिलना। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मतलब पूरे साल की फ़ीस इकट्ठा दे देना। अगर पूरे साल की फ़ीस इकट्ठा दी जाएगी मतलब बड़ी अमाउंट में फ़ीस आई तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगी। ठीक है, वहीं अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, ये सब छोटी छोटी फीसें जो हर महीने मिलती रहती है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचने पे, ये सब जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये बहुत छोटी रिसिप्ट्स होती हैं। वहीं कैपिटल पेमेंट्स की बात करें तो जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं जैसे बिल्डिंग या लैंड तो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता है, इसलिए ये कैपिटल पेमेंट होती हैं। वहीं रेवेन्यू पेमेंट्स बात करें तो जो छोटी पेमेंट्स हमारी जाती हैं, जैसे कि हम किसी को सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, तो ये सब हमारा छोटा पेमेंट पे कर रहे हैं, इसलिए रेवेन्यू पेमेंट है। तो ये कैपिटल और रेवेन्यू की बात रही। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट। तो पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। इसके फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना पड़ता है जो कि है श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन, कौन से ईयर पे ये ख़त्म हो रहा है। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2019, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। तो अब फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए हमें दो साइड बनानी पड़ती हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं हमारे रिसिप्ट और राइट साइड लिखते हैं पेमेंट, यहाँ डेबिट और क्रेडिट डालते हैं और उसके बाद हम लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018 16,000। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर हम कैश का बैलेंस अलग लिख देंगे और बैंक का बैलेंस अलग लिख देंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों को लिखते हैं हम। 16,000 है हमारा कैश बैलेंस और 28,000 है हमारा बैंक बैलेंस। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा 44,000 आ जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000 फॉर 2017 एंड 18। इसमें दिया है सब्सक्रिप्शन एक तरह का इनकम है एनपीओ के लिए, इसलिए रिसिप्ट साइड में आएगा। और इसमें लिखा है इंक्लूडिंग 11,000 फॉर 2017 एंड 18, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर सभी की अमाउंट ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखेंगे हम इसमें टू सब्सक्रिप्शन फिर हम अमाउंट लिख देंगे 60,000। लेकिन हम इसमें जैसा लिखा था इंक्लूडिंग 11,000 फॉर 2017-18, इस नोट को भी लगा देंगे। तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमें अगला लिखा है डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें डोनेशन मिला है, तो इसे भी हम रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे टू डोनेशंस के नाम पर, और ये हमें मिला है 2,90,000। इसके बाद अगला हमें दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसमें लिखा है, तो इसका मतलब साफ ये एक प्रकार की पेमेंट है। हमारे पास से पैसा गया है तो हम इसे पेमेंट साइड में लिखेंगे, और पेमेंट साइड में हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो बाई से लिखते हैं। तो लिखेंगे बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस 98,000।
इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है लॉकर रेंट, यानी लॉकर का किराया। लॉकर मतलब जो बैंक में हमारा लॉकर होता है जिसमें हम अपना पैसा सेफ्टी के लिए रखते हैं, उसका भी एक रेंट बैंक हमसे चार्ज करता है। लेकिन इस केस में ये अमाउंट हमसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करेंगे उन लोगों से जो अपना सामान इसमें सेफ्टी से रखते हैं। तो अब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे लॉक रेंट को टू लॉकर रेंट 32,000। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है टू एंट्रेंस फ़ीस। एंट्रेंस फ़ीस मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने से पहले हमें एक फ़ीस पे करनी पड़ती है, और वो फ़ीस हमारे लिए रिसिप्ट है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एंटर होना चाहता है तो हमें फ़ीस पे करेगा, और वो फ़ीस हमारे लिए एक प्रकार से रिसिप्ट हुई। तो इसे हम लिखेंगे टू एंट्रेंस फ़ीस, और यहाँ पे लिख देंगे 41,000। और इसके बाद यहाँ पे कोई भी और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मतलब इतना ही था हमारे पास। अब हम इसका सम अप करेंगे और लास्ट में आंसर निकालेंगे। तो पहले हम दोनों साइड को टोटल करेंगे, तो हमारा डेबिट साइड का टोटल आता है 4,67,000। इसे हम नोट डाउन कर लेंगे 4,67,000। और क्रेडिट साइड में 98,000 सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब डेबिट साइड का ज़्यादा है। तो पहले हम इसे दोनों साइड लिख देंगे 4,67,000। इसके बाद हम अपने क्रेडिट साइड में जो 98,000 है उसे 4,67,000 से माइनस करेंगे, ताकि हमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस मिल सके। तो अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैश इन हैंड या बैंक का कोई भी नहीं लिखा था, तो हम यहाँ पास हम आंसर निकालते समय कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर हम दोनों इस तरह लिख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस। तो 4,67,000 माइनस 98,000 हमारा आंसर आ जाएगा 3,69,000। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।